नमस्कार मित्रों, आज 13 सितंबर 2023 और 12 बुधवार, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। और जिनकी कहानी मैं पढ़ूंगा वे कहानीकार हैं नई दिल्ली से श्री देवेंद्र कुमार जी। 83 वर्षीय है, लेकिन ऊर्जा 40 साल के रचनाकार जैसी जबरदस्त। और कहानी का नाम है दही की करामात। दही की करामात। खैर, कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं। शुभ संध्या, सादर प्रणाम आपको। वही पधारे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना। वो वहां मिले थे अपने सभागार में, रंगायन सभागार जयपुर में, सम्मान के दौरान, पुरस्कार के दौरान। बहुत बहुत बढ़िया लगा, एक अलग अनुभूति हुई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो राजूराम विजयाणिया भी लूणकरण सर से पधारे हैं। स्वागत है आपका। भाई 2 दिन से गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पहले भी थी, लेकिन ये मौसम और ये खान पान कुछ इस तरह का है कि गड़बड़ी हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है। खैर, अब कुछ बातें और भी। आज शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की पुण्यतिथि भी है 13 सितंबर को, और इनके ऊपर मैंने एक पहेली लिखी थी। मैं थोड़ा सोचता हूँ शेयर करूं कि मगलूना शिकर का बिरमा, मगलूना शिकर का बिरमा, बचपन में गायें चराई और किताबें घर घर ले जाकर शिक्षा की अलख जगाई। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पाठशालाएं खुलवाई और अपने कर्म के कारण शिक्षा संत की पदवी पाई, शिक्षा संत की पदवी पाई। और ये है स्वामी केशवानंद। और ये चित्र बनाया हुआ है नसीब सिंह हनुमानगढ़ से। तो भाई और भी कई बातें हैं। कल हिंदी दिवस पर श्री डूंगरगढ़ में एक कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्र भाषा हिंदी प्रचार समिति, जिसमें अनेक रचनाकारों को वहां सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। और 14 तारीख को हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय स्तर का सरदार शहर में कवि सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें मैं भी शिरकत करूंगा। दिल्ली से, कोई बनारस से, अलग अलग जगहों से रचनाकार कवि आ रहे हैं। सूरतगढ़ से राजेश चड्डा जी भी, यानी इधर जो है हम 2 जने इधर जा रहे हैं सरदार शहर में। तो एक अलग ही आनंद है पूरी भीड़ के अंदर रचनाएं सुनाने का। तो वहां जो है एक संस्था है सरदार शहर में, जितेंद्र जी की एक संस्था है कागज, और कागज संस्था की ओर से ये पहले भी लगभग 8-9 बार हो चुका है कार्यक्रम, शायद ये 10वां है, मैं पूरा देख नहीं पाया उसमें। और अखिल भारतीय स्तर का करते हैं, बहुत बढ़िया, और खूब भीड़ होती है, खूब लोग आते हैं। तो उसमें भी शिरकत करेंगे, आनंद उठाएंगे। और एक और खास बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो मैंने आज दिल्ली से देवेंद्र जी से भी बात की थी। देवेंद्र कुमार जी से मेरी बात अक्सर होती रहती है, मैं मित्रों से बात करता रहता हूँ, फोन करने में मुझे आलस नहीं है, और मैं कह देता हूँ कि याद आ गई तो बात कर लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने एक बात शेयर की कि कल हम मैं और मेरी श्रीमती जो है कमलेश शर्मा, हम कल एक पार्क में गए। अक्सर घूमने जाते हैं। पार्क में मैंने एक छोटी बच्ची को देखा, तो एक पौधे के पत्ता तोड़ रही थी। तो मेरे दिमाग में एक कहानी आई, और मैंने आज वो कहानी लिखी, और मैंने उनके आगे जिक्र किया, देवेंद्र जी के आगे। देवेंद्र जी कहने लगे, बड़ी जबरदस्त, ये तो पर्यावरण पर बहुत बढ़िया, और इस कहानी को तो आप आज ही सुनाओ। मैंने कहा नहीं, आज तो आपकी कहानी मैंने फाइनल कर रखी है, आज तो आपकी कहानी पढ़ूंगा, दही की करामात। तो कहने लगे, मतलब विशेष दबाव दिया उन्होंने, एक तरह से आग्रह किया भी अगले बुधवार को ये कहानी पढ़ेंगे आप। तो मैंने कहा कहानी छोटी सी है। कहने लगे छोटी है कोई बात नहीं, संदेश बहुत बड़ा है। तो भाई उन्होंने इतना मोटिवेट किया, तो मुझे भी लगा कि वास्तव में इस कहानी का वाचन जो है अगले बुधवार को होना चाहिए। और मैं इसी मंच के माध्यम से मैं अभी घोषणा कर रहा हूं कि ईश्वर करे और
हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आप भी सभी स्वस्थ रहें। और अगले बुधवार को ये कहानी पौधे की पीड़ा, ये कहानी पर्यावरण पर मैं आपको अगले बुधवार को सुनाऊंगा। छोटी सी कहानी है, 5-7 मिनट की, लेकिन संदेश बड़ा है। खैर, अब मैं कुछ नाम बोल दूं जो साथी लोग जुड़े हैं। सबसे पहले सूरज चंद्र सरवार अजीकोटा से, राज बिजानिया राज लूणगढ़ सबसे बड़े ऊर्जावान कवि और राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उदयपुर के सरस्वती सभा के मेंबर और बड़े मंचीय कवि भी और बड़े मतलब मैं कहूँ सारी प्रतिमाएं हैं और कलाकार भी, और ये किताबों के पत्रिकाओं के आवरण बनाते हैं तो बहुत शानदार। ये पेंटिंग का काम भी जबरदस्त था, भी राजू बिजारनिया का जबरदस्त। मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ। और अनीता शर्मा गंगाधर पधारी हैं आप अजमेर से, दुर्ग छत्तीसगढ़ से BR साहू जी पधारे हैं, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली से आप पधारे हैं, और कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं। स्वागत आपका, बहुत सुंदर। और ये कह रहे हैं बहुत सुंदर विचार आदरणीय पौधे की पीड़ा। कैलाश वाजपेयी जी स्वागत कर रहे हैं, इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब दही की करामात को शुरू करें, और इसके रचनाकार हैं श्री देवेंद्र कुमार, नई दिल्ली। और ये किताब जो है बाल कथा सागर, ये दिल्ली से आपने भिजवाई थी मुझे जून 2023 में, और इसमें 50 कहानियां हैं। तो एक कहानी में पहले पढ़ चुका हूं। इस किताब से पहले मैंने टापरटोली में प्रकाशित की थी, सुख दुख, बड़ी जोरदार। और अब जो है कहानी शुरू करने से पहले मैं इनका थोड़ा परिचय बोल दूं। मुंदराज बलवानी जी पधारे हैं अहमदाबाद गुजरात से, भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इनका परिचय देवेंद्र कुमार जी का 1940 का आपका जन्म है, और खूब लिखा है, बड़ों का साहित्य भी और बच्चों का। और 27 साल तक नंदन में आपने सेवाएं दी है, संपादकीय में, जबरदस्त 27 साल। और इनकी खूब सारी किताबें हैं, जैसे बोलते ही रहे 51 बाल कहानियां, मेरी प्रिय बाल कथाएं, बच्चों की 11 कहानियां, और यूरोप की सर्वश्रेष्ठ लोक कथाएं, एशिया की सर्वश्रेष्ठ लोक कथाएं, और हंसकर मिले किताब, 151 बाल गीत, और 51 बाल गीत, 101 बाल गीत, मेरे प्रिय बाल गीत, यह है हंसने का स्कूल, और 125 बाल गीत। और 27 वर्षों से आप नंदन में जुड़े रहे, अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, इनाम भी खूब मिले आपको। बाल साहित्य का राष्ट्रीय अवार्ड मिला, पेड़ नहीं कट रहे हैं इस किताब पर, यह बच्चों का उपन्यास है। और हिंदी अकादमी का आपको पुरस्कार मिला है 2 बार, और भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला है। खूब किताबें आपकी, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इंग्लिश में भी आपने खूब लिखा है, बड़ों के लिए भी खूब लिखा है, बच्चों के लिए भी। चादर बोली, धत जादूगर, कबूतरों वाली हवेली, पिता लौट आओ, बड़े बोल का सिर नीचा, नाक के बदले नाक, यानी इस तरह के खूब सारे शीर्षक, खूब सारा भी काम इनका। और मैं कह रहा हूं ना भी, ये 1940 का इनका बर्थ है, और ये लगते हैं 40 साल के। इनसे बात करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, और बड़ी प्रेरणादायक बातें करते हैं। मैं तो ऊर्जा लेता हूं इनसे बात करके। अब इनकी कहानी आप सुनिए, आनंद लीजिए। दही की करामात, और रचनाकार है श्री देवेंद्र कुमार, नई दिल्ली। राजा विजय सिंह भोजन कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता था कि राजा को एकांत में भोजन का अवसर मिले। वह हमेशा ही व्यस्त रहते थे। हर समय राज्य के बड़े अधिकारी कोई न कोई काम लेकर उनके पास आते ही रहते थे। आज रानी जयवंती ने अपने हाथों से विजय सिंह का मनपसंद पकवान बनाया था। वैसे राज रसोई में 20 दासियां थी, पर आज रानी ने सबको रसोई से बाहर भेज दिया। आज उनका मन अपने हाथों का बना भोजन राजा को खिलाने का था। राजा का प्रिय सेवक मुंशीराम भोजन परोस रहा था।
राजा तन्मय होकर खा रहे थे। रानी प्रसन्न थी। मुंशीराम जानता था जब राजा खुश होते थे तो उसे कुछ न कुछ इनाम अवश्य मिलता था। रानी जयवंती से तो वह अपने आप भी कुछ मांग लेता था। राजा विजय सिंह की मूंछें बड़ी बड़ी थी। एकाएक उनका हाथ बहक गया। दही का ग्रास मुंह में न जाकर मूंछ पर गिर गया। राजा की मूंछें दही से सन गई। उस समय मुंशीराम पास ही खड़ा था। पता नहीं कैसे रोकते रोकते भी उसे हंसी आ गई। फिर झट से उसने हंसी रोक ली, पर वह एक पल की हंसी ही बहुत थी। राजा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने रुमाल से मूंछें साफ की और भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मुंशीराम को काटो तो खून नहीं। वह थर थर कांपने लगा। समझ गया अब प्राणों की खैर नहीं। अपने को कोस रहा था कि हंसी होठों पर कैसे चली गई। न जाने अब क्या होगा। शायद उसकी हंसी के बदले उसके परिवार को जीवन भर रोना पड़ेगा, दुख सहने होंगे। एक ही पल में इतना कुछ सोच गया बेचारा मुंशीराम। विजय सिंह ने मूंछों पर लगी दही साफ कर ली, पर फिर भी कुछ लगी रह गई। उन्होंने ताली बजाई। एक सैनिक तुरंत अंदर आया। राजा ने कहा, मंत्री को बुलाओ। बात की बात में मंत्री आ गया। आज्ञा महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़े। विजय सिंह ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मुंशीराम को काल कोठरी में डाल दो। इसका निर्णय कल होगा। मुंशीराम को बंदी बनाकर ले जाया गया। रानी जयवंती भी एक तरफ खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि एकाएक हुआ क्या। पता चलता भी तो कैसे, क्योंकि मुंशीराम और राजा के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया था। मुंशीराम हंसा नहीं था। दही में सनी हुई राजा की मूंछें एकाएक उसे विचित्र सी लगी और बस। जयवंती को मालूम था कि राजा को जल्दी क्रोध आ जाता था। रानी धीरे धीरे राजा के पास चली आई। विजय सिंह ने रानी की ओर देखा और फिर जयवंती के ओठों पर भी हंसी आ गई। विजय सिंह गर्ज उठे, तो तुम भी। और उन्होंने रुमाल से मूंछें रगड़नी शुरू कर दी। समझे शायद दही अभी तक मूंछों पर लगी है। लेकिन इस बीच में तो मंत्री तथा सैनिक भी आकर चले गए हैं। तो क्या उन लोगों ने भी दही से सनी हुई मूंछों को देख लिया? ये तो गजब हो गया। अब तो अकेले में ये मुझ पर हंसेंगे। ओफ। पलक झपकते ही रानी जयवंती पूरी घटना समझ गई। उन्होंने ऐसा भाव बनाया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। बोली, महाराज ये एकदम क्या हो गया? ऊपर से रानी गंभीर बनी हुई थी, पर राजा की दही में सनी बड़ी बड़ी मूंछों को कल्पना की आंखों से देखकर उनके मन में गुदगुदी हो रही थी। वह जोर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। अब राजा समझे किसी को कुछ पता नहीं चला, पर रानी से तो कहना ही था। उन्होंने कहा, मूर्ख, मुंशीराम हमारी हंसी उड़ाता है। भोजन करते समय मूंछों पर जरा सी दही क्या लग गई, वह तो हंसने लगा। हंसी शब्द सुनते ही रानी जयवंती अपनी हंसी न रोक सकी, जोर से हंस पड़ी। बोली, हंसी की बात पर कभी कभी हंसी आई जाती है। इस तरह हंसने की कीमत उसे अपने प्राण देकर चुकानी पड़ेगी। राजा ने कहा और उत्तेजित भाव से इधर उधर टहलने लगे। क्या आपने उसको प्राण दंड दे दिया है? कल दरबार में यह निर्णय सुनाया जाएगा। आज की रात वह काल कोठरी में बिताएगा। रानी समझ गई बेचारे मुंशीराम के प्राण बचने वाले नहीं। उन्हें दुख हो रहा था कि राजा इतने उतावले स्वभाव के क्यों हैं, पर अब कुछ तो करना ही था। एकाएक उन्होंने कहा, आपने मूंछें पूरी तरह से साफ नहीं की है।
लाइए रुमाल मुझे दीजिए। राजा ने इधर उधर देखा, फिर रुमाल रानी को थमा दिया। जयवंती ने राजा की मूंछें अच्छी तरह पहुंच दी, फिर हंसकर बोली, मैं देखती तो मैं भी हंसती। कितने अच्छे लग रहे होंगे उस समय आप। काश मुंशीराम की जगह मैं होती तो हंसकर मन की तो निकाल लेती। और वह जोर जोर से हंसने लगी। अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए राजा विजय सिंह भी हंस पड़े। रानी ने कहा, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं न हुई, नहीं तो मुंशीराम के स्थान पर इस समय मैं काल कोठरी में पड़ी होती और कल सुबह आप मुझे प्राण दंड दे देते। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा विजय सिंह अचकचा गए। क्यों क्यों तुम्हें क्यों प्राण दंड देता? क्या तुम अपने को मुंशीराम के बराबर समझती हो? हाँ महाराज, अपराध करने वाला केवल अपराधी होता है, न्याय दास या रानी में कोई भेद नहीं करता। मैं तो आपके न्याय की प्रशंसा इसीलिए करती हूँ। हाँ, लेकिन राजा कुछ उलझ गए। बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। अगर आपको न्याय करना ही है तो फिर मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि मैं भी तो दही से सनी हुई मूंछें देकर हंसी थी, है कि नहीं? रानी जयवंती ने कहा। रानी, हाँ महाराज, आप न्यायी राजा हैं, आपके हाथों अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपने कल दरबार में नौकर को मृत्यु दंड दिया तो मैं भी अपने अपराध के लिए वही दंड मांगूंगी और तब आप मना नहीं कर सकेंगे। रानी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम पूरी दुनिया में मेरी हंसी उड़वाओगी? हाँ, मैं बताऊंगी कि आपका न्याय अपने पराये में भेद नहीं करता, इसलिए वह न्याय नहीं है, अन्याय है। जयवंती ने कहा, अगर इस तरह आप जरा जरा सी बात पर लोगों को काल कोठरी में डालेंगे और उन्हें मृत्यु दंड देंगे तो फिर मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा महाराज। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ न करूं तो मुंशीराम का अपराध बताइए। अपराध? ऐसी तो कोई बात नहीं। राजा विजय सिंह ने उलझन भरे स्वर में कहा, महाराज, आपकी मूंछों पर दही गिर गई। उस हालत में कोई भी आपको देखता तो उसे हंसी आ जाती, लेकिन बेचारा मुंशीराम शायद मनुष्य नहीं, राज सेवक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस उसी अपराध का दंड मिला है ना। सच कहिए, क्या ये अपराध था? कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राजा ने कहा, रानी, बस एकदम क्रोध आ गया था, बस। महाराज, आप प्रजा के पिता हैं, आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं। बेचारे मुंशीराम के प्राण उसे लौटा दीजिए। असल में तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। रानी की बात सुन राजा भी अपनी गलती समझ गए, पर उन्होंने कहा, अगर मैं अपना आदेश वापस लेता हूं तो मंत्री न जाने क्या समझेंगे। कोई कुछ नहीं समझेगा महाराज, आप चुप रहिए। चाहे तो विश्राम कक्ष में चले जाइए, मैं मंत्री को स्वयं बुलाती हूं। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मंत्री को बाहर के कक्ष में बुलाकर जो चाहो कह दो। कहकर राजा वहां से दूसरे कमरे में चले गए। जयवंती ने मंत्री को बुलवाया, हंसकर बोली, महाराज का क्रोध शांत हो गया, मुंशीराम को मेरे पास भेज दीजिए। मैं महाराज का कोमल मन अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने मुंशीराम को बाहर ही बैठा रखा है, अभी भेजता हूँ। मंत्री ने कहा और बाहर चला गया। कुछ ही पल बाद मुंशीराम रानी के पास खड़ा आंसू बहा रहा था। जयवंती ने कहा, घबराओ मत मुंशीराम, जाओ, कल मैं फिर महाराज के लिए भोजन बनाऊंगी और तुम ही परोसोगे। रानी मां। मुंशीराम घबरा गया। अरे पगले, कुछ नहीं होगा, रानी ने कहा और मुस्कुरा दी। अगले दोपहर राजा विजय सिंह फिर भोजन करने बैठे। रानी रसोई में थी।
मुंशीराम भोजन परोस रहा था, वह थर थर कांप रहा था। राजा ने कहा, मुंशीराम डरो मत, आराम से भोजन परोसो, दही मुंह पर गिरेगी तो। और वे खूब जोर से हंसे। रसोई में रानी भी हंस पड़ी, लेकिन मुंशीराम नहीं हंस सका। विजय सिंह ने गले का हार उतारकर मुंशीराम को थमा दिया। बोले, रख लो, लेकिन ध्यान रहे किसी से कुछ न कहना। महाराज की जय हो। मुंशीराम की जान में जान आ गई। राजा जोर जोर से हंस रहे थे। भाई क्या बात है, गजब गजब, पूरा चित्र आ गया। ऐसी कहानी शब्दों में कितनी जबरदस्त ताकत है। देखो, पूरे शब्द जो है वो पूरा चित्र सामने उकेर देते हैं और पढ़ने वाले को पूरा दृश्य दिखने लगता है। वो जयवंती भी दिख रही थी, महाराज भी दिख रहे थे, मुंशीराम भी दिख रहा था। बहुत सा मजा आ गया। मैंने उनको बधाई भी दी। मैंने कहा, भाई साहब गजब लिखी है। और मैंने एक बार इस कहानी को पढ़ा था और पढ़ते मैंने ये तय कर लिया था कि इसी कहानी का वाचन करेंगे आज। तो अगले गुरुवार को वो कहानी पौधे की पीड़ा, जो मैंने रात वो घटना हुई और सुबह मैंने कहानी लिखी। अब जो साथी लोग जुड़े हैं, मैं उनका नाम बोल दूं। तरुण कुमार ददीश उदयपुर से, राजेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत अच्छी रोचक मनोरंजक कहानी। और संजय जांगीर बाड़मेर से, अनीता शर्मा वाह मजेदार कहानी। तेजपाल उपाध्याय क्या बात है, स्वागत आपका। रामजीलाल घोड़ेला भाई आपको भी राम राम लूणकणसर से। और छोटू सिंह प्रजापत सऊदी अरब से, श्री भगवान सैनी श्री डूंगरगढ़ से और डॉक्टर ऋषि शर्मा। इतने भाव से कहानी का वाचन, क्या बात है। ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं अद्भुत वाचन। भाई बहुत बहुत आभार आपका, आपको बढ़िया लगा। और मदन गोपाल लड्डा जी कह रहे हैं भाई जी स्वागत और नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत आपको ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं मदन गोपाल लड्डा जी। और आप सूरतगढ़ में और महाजन बीकानेर से, हिंदी और राजस्थानी के जाने माने रचनाकार और जबरदस्त अनुवादक भी। तो मदन जी के लिए बहुत बहुत बधाई, आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतीश चंद्र बोध कह रहे हैं दही की करामात, वाह मूंछ पर गिर गया, न जाने अब क्या होगा। क्या बात है, मंत्री को बुलाओ, एक क्रोध हंसी, वाह दही से सनी मूंछ। भाई बहुत सुंदर। कैलाश वाजपेयी जी आपका स्वागत। BR साहू जी, संजय जांगीर बाड़मेर से, अनीता शर्मा कोटा से, अनीता शर्मा अजमेर से, स्वागत आपका बहुत बहुत। और पूर्ण शर्मा पूर्ण, भाई राम राम आपको। पूर्ण जी बहुत बहुत बधाई आपको। अब सम्मानित होने जा रहे हैं कल श्री डूंगरगढ़ में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की ओर से, बहुत बहुत बधाई। पूर्ण शर्मा जी रामगढ़ गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से, हमारे अनुज। और हजारी राम जी बागानी, ये इधर गांव का नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, जोधपुर के पास। हजारी राम जी बागानी बड़े जोरदार व्यक्ति हैं। जब भी टाबरटोली पहुंचता है तो तुरंत फोन आता है, भी टाबरटोली पहुंच गया है, मैं आपको सूचना दे रहा हूं। भैया हजारी जी के बहुत बहुत आभार। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जो प्रत्येक अखबार का फोन करते हैं भी अखबार पहुंच गया। और तरुण कुमार जी करेंगे अच्छी कहानी के लिए देवेंद्र साहब को और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और कल जो है कविताओं का कार्यक्रम है दीनदयाल की चौपाल में, हिंदी बाल कविता है। तो कल आप पहुंचिए, आपका स्वागत है। कल वैसे मुझे कार्यक्रम में जाना भी है सरदार सर, वहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे, लेकिन फिर भी समय निकालकर वहां 7:30 बजे गए, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम कर देंगे कहीं गाड़ी में बैठकर। और आप जरूर पधारिए, स्वागत आपका और नमस्कार।